का काम करेगा। साल में कम से कम 3 से 4 मौके ऐसे आएंगे, और 3 से 4 मौके का मतलब हर क्वार्टर में आपके बिजनेस में एक बूम लाने का काम करेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पे ये सब्जियां ज्यादा होती हैं, एरियाओं के ऊपर तो 12 महीने का सीजन है इस प्रोडक्ट का। और हमारे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्टों को आप एग्रीकल्चर के किसी भी फसल में, पेड़ पौधों में, फलों में, सब्जियों में यूज कर सकते हैं। नॉर्मली आपको पता है कि अब लोग इस प्रोडक्ट को अपनाते क्यों हैं? कुछ लोग दूर भागते हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं, कुछ लोग आपसे कहते हैं कि साहब हमें ऑर्गेनिक खेती करनी नहीं है। सबसे पहले जैविक या ऑर्गेनिक खेती होती क्या है ये समझो। जैविक खेती जो है, खेती का जो पुराना तरीका था, पहले केवल जैविक खेती होती थी। खेतों में गोबर की खाद पड़ती थी, बाकी कुछ चीजें पड़ती नहीं थी। अगर कीड़ा लगता था तो नीम का, इसका घरेलू उपाय लोग करते थे। जिसके कारण क्या था कि टोटली ऑर्गेनिक खेती, लेकिन धीरे धीरे इंसान ने तरक्की करी, चीजें डेवलप हुई। जब चीजें डेवलप हुई तो फसल के तरीके डेवलप हुए, मशीनें आई, लेकिन उसके साथ साथ कुछ दवाइयां भी आई। तो पारंपरिक रासायनिक खेती से होने वाले कुप्रभाव, अब जो खेती कौन सी होगी? केमिकल वाली खेती होगी। पहले केमिकल पड़ा तो उसने फसल का उत्पादन अच्छा किया, क्योंकि केमिकल का कुछ दिन इफेक्ट पड़ता है। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल प्रभाव अच्छा हुआ, फसल का उत्पादन अच्छा हुआ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म होती गई, जमीन के जो लाभदायक बैक्टीरिया थे वो खत्म होते गए। अब जब लाभदायक बैक्टीरिया खत्म हो गए और जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म होगी, तो फसल का उत्पादन कम होने लग गया। और जो केमिकल्स, दवाइयां उस फसल में पड़ रही थी, पेस्टिसाइड, उसका जो इफेक्ट था वो कहीं ना कहीं इंसान के ऊपर होने लग गया, और इंसान को धीरे धीरे बीमारियों ने घेर लिया। जिसके कारण क्या हुआ कि अब जो हमारी रासायनिक खेती थी उसके नुकसान होने लग गए। नुकसान होने लग गए तो धीरे धीरे फिर जो है लोग अपनी पारंपरिक खेती की ओर जाने लगे। तो लोगों ने फिर क्या किया कि ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन देना चाहिए। पहले सरकार केमिकल रासायनिक खेती को प्रोत्साहन दे रही थी, लेकिन जब उसके दुष्प्रभाव होने लगे तो आज देख रहे होंगे आप, सरकार भी जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। और धीरे धीरे प्रोत्साहित करना पड़ता है किसी भी चीज को। आप देख रहे होंगे पहले यूरिया आता था, उसके बाद पिछले कुछ सालों से नीम लेपित यूरिया आने लग गया, यानी कि जो अभी यूरिया डाल रहे थे वो भी ऑर्गेनिक के साथ कंबाइंड होकर आने लग गया, उसमें भी नीम की कोटिंग आने लग गई। तो जैविक कृषि मिट्टी की उर्वरता में सुधार करती है, यानी कि जो आपकी मिट्टी की उर्वरता शक्ति उसे बनाए रखती है। यह पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि इसमें केमिकल का कोई प्रयोग नहीं होता जो जमीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। यह जानवरों के कोई नुकसानदायक नहीं है, पशु पक्षियों के लिए नुकसानदायक नहीं है। और इससे जब भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ती है तो जो जमीन का हमारा पानी देने का, जो उसको पानी को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी है, वो भी बढ़ती है, यानी कि जमीन जल्दी हमारी सूखती नहीं है। और इसके कारण क्या होता है कि धीरे धीरे एक बार लागत भी कम आती है। अब जब हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो लागत कम होती है और मुनाफा ज्यादा होता है, जैसा आप सब हमारे प्रोडक्ट को यूज करके देख रहे हैं। पहले क्या होता है, जब हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो पहले टोटली ऑर्गेनिक खेती के ऊपर न जाके हमारे जो प्रोडक्ट हैं इसे आप रासायनिक प्रोडक्टों के साथ उपयोग कर सकते हैं। इससे एक तो आपकी भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ती है, दूसरा जो आपका अनाज है वो विदाउट केमिकल वाला, यानी कि ऑर्गेनिक अनाज पैदा होता है। इसमें जब आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो जमीन के अंदर जो आपकी पानी कम लगाने की आवश्यकता होती है, यानी कि बार बार सिंचाई की फसल को आवश्यकता नहीं होती। दूसरी चीज, कोई भी जो फसल का हमारा पार्ट है वो केमिकल फ्री होता है, तो उसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे 4 प्रोडक्ट आते हैं जिन्हें आप यूज कर रहे हैं, जिनमें से जो हमारा एक बेहतरीन प्रोडक्ट जिसकी सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड रहती है, जिसे आप यूज भी करते हैं, यह है वैदिक एग्रो भूविटा। यह एक सॉइल बेस्ड कंडीशनर है जो जमीन के नीचे पड़ता है। यह फसल और मिट्टी दोनों को पोषण देता है। रासायनिक उर्वरकों के नियमित इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। वैदिक एग्रो भूविटा मिट्टी में पोषक तत्व की कमी को दूर करता है।
यानी कि जो पोषक तत्व जमीन में खो जाते हैं उन्हें एक कम दूर करता है, उनकी कमी को। जो न्यूट्रिशन जमीन के अंदर होते हैं, जमीन की नमी को बनाए रखता है, और जमीन की पीएच वैल्यू और कार्बन वैल्यू को भी ये बनाए रखता है। इससे जड़ें मजबूत होती है और पौधे को फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि होती है। जब प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि होगी तो उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। यह जमीन के अंदर मांसाहारी कीटों की संख्या को बढ़ाता है। जब मांसाहारी कीट जमीन के अंदर बढ़ेंगे तो आपकी फसल के अंदर जो है कीड़ा कम लगेगा, पेस्टिसाइड कम डालना पड़ेगा आपको, यानी कि ऑटोमेटिक आपकी फसल में कीड़े लगने की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि मांसाहारी कीट शाकाहारी कीड़ों को खा जाएगा। यह इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, यानी कि इसका जमीन, हवा, इंसान, मनुष्य किसी पर भी कोई नुकसान नहीं है। अब अगर बात करें करता क्या है, जमीन के अंदर कुल 17 प्रकार के न्यूट्रिशंस होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। जब आप सॉइल टेस्ट कराता है किसान, तो इनमें से कोई ना कोई एक पोषक तत्व कम होता है, तो हम मार्केट में क्या करता है, उसमें से वो केमिकल लाके हम जमीन में डाल देते हैं। लेकिन इसकी खासियत क्या है, यह 17 प्रकार के जो न्यूट्रिशन जमीन के अंदर होते हैं उनको मेंटेन ऑटोमेटिक करता है अपने प्रोसेस के द्वारा, जो नेचुरल प्रोसेस है। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो पोषक तत्व हैं, पौधे को हवा और पानी से ले लेते हैं। ये तीन तत्व प्रकृति में काफी मात्रा में पाए जाते हैं। कार्बन भी बहुत ज्यादा, हाइड्रोजन भी बहुत ज्यादा और ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा है। पौधों के विकास के लिए जरूरी जो पोषक तत्व का एक प्रमुख स्रोत जो है वो मिट्टी है, सॉइल है, क्योंकि पौधा जमीन में पैदा होता है। इनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तीन चीजें मेनली होती हैं। नाइट्रोजन के आदमी बाहर से बहुत सी चीजें डालता है। नाइट्रोजन पौधों के लिए प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी होता है। अब जब आप ये समझें कि जो पौधा आपका मुरझा रहा है, उस पौधे के अंदर प्रोटीन की कमी है, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है, तो उसको, जमीन को नाइट्रोजन की जरूरत है। और जब पौधा मुरझा जाता है तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। ज्यादा नाइट्रोजन होने से फसल को नुकसान होता है। अब बहुत लोग ज्यादा यूरिया डाल देते तो उससे पौधे को नाइट्रोजन ज्यादा मिल जाता है। ज्यादा नाइट्रोजन की वजह से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधा आपका जलने लगता है। यानी कि जब पौधा पीला हो रहा है तो इसका मतलब उसमें नाइट्रोजन की मात्रा उस जमीन में ज्यादा होगी। अब सवाल ये आता है कि आमतौर पर नाइट्रोजन कितनी डाली जाए। जमीन में जो नाइट्रोजन की मात्रा है मिनिमम 10 मिलीग्राम पर केजी से नहीं, कम नहीं होनी चाहिए, और 50 mg पर केजी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मिट्टी में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन आज की डेट में हम दबा के यूरिया डालते हैं, तो नाइट्रोजन हम जमीन में 150-150% तक डाल देते हैं, जिसकी जरूरत नहीं होती, जिससे आपकी फसल के अंदर मांसाहारी कीट खत्म होते हैं और उसका पीएच डिस्टर्ब हो जाता है। भूबिटा क्या करता है, इन सभी पोषक तत्वों को मेंटेन करते हुए जो आपके जमीन का पीएच है 6.5 से 8 के बीच में मेंटेन करता है। 6.5 से लेके 8 के बीच का पीएच एक उपजाऊ जमीन के लिए वेल पीएच होता है, जिसमें एक हाई इम्यूनिटी का पौधा बिल्ड होता है, यानी कि जो फसल उसमें होती है उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, जिसके कारण उसमें कीड़े कम लगते हैं। अब जब आप भूबिटा होते हैं तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये आपकी पैदावार मिनिमम 8 से 10% तक बढ़ जाती है। रिजल्ट तो आपने 20-20% के भी ले रखे हैं। यह जो पैकेट है 4 kg की पैकिंग में आता है, जो 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है नॉर्मल फसलों में। इसे आप किसी भी खाद के साथ मिलाकर फसल में डाल सकते हैं। बस जब भी आप इसे डालें, आपने ध्यान देना है कि उस समय आपकी जमीन में नमी होनी चाहिए, और जब आपकी जमीन में नमी होती है तो ये इजीली घुल जाता है और पौधे को पोषण देता है। यह पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जब पौधे की इम्यूनिटी मजबूत होगी, आपकी मिट्टी में मांसाहारी कीट ज्यादा होंगे, तो आपकी फसल में कीड़ा कम लगेगा। अब जैसे अभी धान की फसल आ रही है, धान की फसल में आप इसे यूरिया के साथ मिलाकर 20-22 दिन के बाद इसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे आप सभी फसलों में यूज कर सकते हैं, जितनी भी फसल होती हैं, गेहूं, धान, गन्ना, मटर, मक्का, दालें, सब्जियां, पेड़, फलदार पेड़, आम, लीची, सभी में आप इसे, सेब, सब में इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिसमें आप इसे प्रयोग नहीं कर सकते। ये 4 kg की पैकिंग में 644 रुपए एमआरपी के साथ आता है। जब आप इसे कंटिन्यू डालते हैं तो धीरे धीरे आपकी खाद की जो मात्रा है वो जमीन के अंदर कम होने लगती है। आप उन पेस्टिसाइड को कम डालने लगते हैं, खाद को कम डालने लगते हैं, और धीरे धीरे आपकी जमीन ऑर्गेनिक होती है। क्योंकि लोगों को एक भ्रम है कि एकदम से हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो हमारी जमीन खराब हो जाएगी। तो एस्क्लेपियस वेलनेस के जो हमने प्रोडक्ट आपको बना के दिए हैं, ये हाईली रिसर्च के बाद बने हैं। ये बने इस प्रकार से हैं कि एकदम से आपको ऑर्गेनिक खेती नहीं करनी। आपकी जो
खेती रासायनिक खादों की आदी हो चुकी है, उसे धीरे धीरे 3 से 4 साल में आपने ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना है। तो आप इस मिथक को दिमाग से निकाल दें कि आप एकदम ऑर्गेनिक में जा रहे हैं। आप धीरे धीरे ऑर्गेनिक की ओर जा रहे हैं, ताकि आपकी जमीन पे कोई भी नुकसान न हो, क्योंकि आपकी जमीन केमिकल की आदी हो चुकी है। दूसरा इसके बाद प्रोडक्ट आता है हमारा वैदिक एग्रो पीजीपीआर। पीजीपीआर द सेंस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर प्रोडक्ट। यह स्प्रे का प्रोडक्ट है, इसे भी आप सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। यह पौधे के संपूर्ण विकास के लिए और पोषक तत्व को उपलब्ध कराता है। यह क्या करता है, जब आप इसे डालते हैं पौधे में फूल आने से पहले, तो फूलों को गिरने से बचाता है, और जो आपका दाने होता है फसल का, कोई भी फसल हो, उसमें चमक लाता है और उसका वजन बढ़ाता है। और इसके ग्रोथ से क्या होगा, जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल है जो एक जैसी होती है, यानी कि एक समान ग्रोथ पौधे की करता है, पौधे को मजबूती प्रदान करता है। साथ ही यह मिट्टी के अंदर प्रोटीन और एंजाइम्स को बढ़ाने का काम भी करता है। जब प्रोटीन और एंजाइम बढ़ेंगे तो आपका पौधा अच्छा होगा और आपके उत्पादन में कमी होगी, आपकी फसल की पैदावार बढ़ेगी। यह 250 ml की पैकिंग में आता है, और 250 ml को आपने 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे करना होता है, या 1 एकड़ में आप जैसे स्प्रे करते हैं, इसे आप किसी भी चीज के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। यह प्रोडक्ट भी हमारा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, यानी कि इसका भी किसी को कोई नुकसान नहीं है। यह जो प्रोडक्ट है हमारा 1 एकड़ के लिए 670 रुपये MRP के साथ आता है। सभी फसलों में आप इसे स्प्रे कर सकते हैं, सभी फलों में आप स्प्रे कर सकते हैं। जब फल में फूल आने वाला होता है उस समय आप इसे स्प्रे कर सकते हैं, आपका फूल गिरेगा नहीं। फिर एक प्रोडक्ट आता है हमारा वैदिक एग्रो इको हरियाली। यह जो प्रोडक्ट है हमारा, ये 3H2F फार्मूला के अंतर्गत आता है। किसान भाई को पता होगा कि बहुत से लोगों को 3H2F फार्मूला, इसके अंदर ह्यूमेट होता है, ह्यूमिक और ह्यूमिन एसिड, साथ ही फुल्विक और फल्वेट एसिड इसके अंदर होता है, जो आपकी जमीन की बंजर जो जमीन होती है उसे उपजाऊ करने के काम आता है। तो ये 3H2F फार्मूला के साथ आता है। इसका काम क्या है, जो मिट्टी की संरचना है, मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है उसमें सुधार करता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मिट्टी भराव वाली जगह होती है, बंजर जगह होती है जिसमें फसल नहीं हो रही, उसके लिए प्रोडक्ट बहुत फायदेमंद है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम मिट्टी को जब किसान समतल करते हैं तो एक जगह से मिट्टी हम निकालते हैं तो वहां का जो खाद या पोषक तत्व तो हट जाते हैं, तो उस जगह के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। या बहुत बार खेत से हम मिट्टी निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो वहां पे काम आता है, यानी कि बंजर ऊसर भूमि में बहुत फायदेमंद है। यह पौधों की जड़ों में वृद्धि में सहायक है। ये वहां के पोषक तत्व को मेंटेन करता है, और जो भूमि में उपस्थित लाभदायक बैक्टीरिया हैं उन्हें ये बढ़ाता है, जमीन के पीएच को मेंटेन करता है। साथ ही जब आप वैदिक इको हरियाली का जमीन के नीचे डालते हैं इसे आप मिट्टी में, या आप इसका स्प्रे करते हैं, इसे दोनों प्रकार के यूज कर सकते हैं। यह पौधे के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है। अब जब पौधे के अंदर क्लोरोफिल बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज्यादा होगा, और जब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो आपकी फसल की पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसे आप किसी भी उर्वरक के साथ, रासायनिक खादों के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्रोडक्ट 500 ग्राम की पैकिंग में आता है। अगर आप इसे स्प्रे कर रहे हैं तो 500 ग्राम आपका 2 एकड़ के लिए है, और अगर आप इसका बुरकाव कर रहे हैं तो 500 ग्राम को आपने 1 एकड़ में करना है। बस जब भी आप इको हरियाली डालें आपने ध्यान देना है, इस प्रोडक्ट को आपने शाम को पानी में भिगा देना है और सुबह यूज करना है। शाम को भिगाना है, सुबह यूज करना है। ये इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आपने शाम को पानी में भिगाना है और सुबह यूज करना है। यह प्रोडक्ट आपका 1319 रुपए MRP के साथ आता है। फिर एक चौथा प्रोडक्ट हमारा आता है जिसे कहते हैं हम वैदिक एग्रोनाइट। यह प्रोडक्ट कीटनाशकों और उर्वरकों के एक समान मिश्रण और फैलाव में सहायक है। यानी कि ये जो एग्रो 90 प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आप जो भी पेस्टिसाइड फंगिसाइड स्प्रे करते हैं उसके साथ मिला के आपने स्प्रे करना है। यह पहला काम क्या करता है, उसका एक समान फैलाता है, यानी कि उसे आपके पौधों में बराबर मात्रा में पहुंचाता है। यह पौधे के अंदर सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है। सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है तो ये सिलिकॉन की कमी को भी दूर करता है। साथ ही जिस भी चीज के साथ मिला के आप स्प्रे कर रहे हैं उसे यह जमीन पे नहीं गिरने देता, उस पौधे को ही, यानी कि पौधे में स्टिकर का काम रखता है, उसे पौधे के साथ चिपका के रखता है। तो आपका जो कीटनाशक है, जो फंगिसाइड आपने डाला या जो भी आपने प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर डाला,
जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं पौधे के लिए, वो पौधे पर ही रहता है, जमीन पे नहीं जाता है। क्यों जरूरी है यह प्रोडक्ट? क्योंकि जो भी स्प्रे एक किसान फसल के ऊपर करता है, उस स्प्रे का मकसद होता है उस पौधे पे पहुंचना, ना कि जमीन पे पहुंचना। स्प्रे का मतलब होता है पौधे की पत्तियों पे, तने में रहना, जमीन में नहीं जाना। लेकिन बहुत बार ये होता है कि बारिश हो जाती है या पौधे से वो नीचे गिर जाता है जब हवा चलती है, तो ये उसे नीचे नहीं गिरने देगा, यानी कि ये पौधे से, पत्तियों से, तने से उसे चिपका के रखेगा। क्योंकि स्प्रे का मतलब ही होता है उस दवा का, उस जो भी हम पेस्टिसाइड फंगिसाइड डाल रहे हैं या जो भी हम न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, वो पौधे के जमीन में न जाके पौधे के साथ चिपक जाए, तो उसे चिपकाने का काम करता है। इसलिए ये हर स्प्रे के साथ बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट है। इसे आप किसी भी कीटनाशक नाशक के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। यह पौधे की गुणवत्ता में सुधार लाता है, फसल की मात्रा को बढ़ाता है, और जब आप इसका कंटिन्यू प्रयोग करते हैं तो यह आपकी फसल में पेस्टिसाइड और फंगिसाइड के प्रयोग को कम कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि जब आप इसे किसी फसल में स्प्रे करते हैं, तो यह जो भी कीड़ा उस पर लगा रहता है, वो कीड़ा जब इस फसल को खाता है, तो ये उस कीड़े के मुंह को चिपका देता है। क्योंकि सिलिकॉन बेस्ड है, स्टिकर का काम करता है, तो कीड़ा ऑटोमेटिक मर जाता। यह एक पेस्टिसाइड नहीं है, कीटनाशक नहीं है, लेकिन ये कीटनाशक की तरह ही इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी है कि ये काम करता है। यह प्रोडक्ट आधे लीटर की पैकिंग में आता है, जो 643 रुपए एमआरपी के साथ है। इसे 0.5 ml आपने 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना है। यह प्रोडक्ट भी हमारा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। और जो इसका आधा लीटर है, ये नॉर्मली आपका 4 से 5 एकड़ के लिए सफिशिएंट होता है। तो 643 रुपए का आपका 4 से 5 एकड़ के लिए सफिशिएंट है, उसके साथ मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। आप ये 4 प्रोडक्ट किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसे आपका धान का सीजन आ रहा है, तो धान के सीजन में आप इनिशियली अगर चाहें तो आप भूबिटा और हमारा इको हरियाली उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये 4 प्रोडक्ट हैं। अभी आपका इन 4 प्रोडक्टों में से किसी के लिए भी कोई भी सवाल हो या कैसे डालना है, क्योंकि हमारे साथ गंगवार जी भी हैं,